नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे बाहर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती हूँ फयाज सोफी से। इनने दुकान यहाँ पे खोली हुई है बकलावा ओएसिस। ये प्रॉपर्टी इनके पास बहुत टाइम से है, मगर मुझे पता नहीं है कैसे है। हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे पास कोई पेपर नहीं है जो ये हमें दिखा सके कि ये हमारे टेनेंट्स है और हम इनके लैंडलॉर्ड हैं। और ये बार बार हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये कभी हमारी प्रॉपर्टी में चेंजेस ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कभी ये दीवारें तोड़ रहे हैं, कभी ये इसमें भराई कर रहे हैं। ये पूरा इसको एक डिफरेंट लुक देना चाहते हैं सो दैट कल को हम ये क्लेम भी ना कर सके। अब हम इसलिए इस वक्त यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो इन लोगों ने 90s से अपने पास रखी है, मगर आज हम इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि एक तो मेरी दादी भी गुजर गई है, मेरे फादर भी गुजर गए हैं। मैं इस वक्त जॉब नहीं कोई कर रही हूँ और मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल अकेली है। तो हम यहाँ पे 3 औरतें अकेली रहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपनी जगह मिले क्योंकि मैं अनसेफ फील करती हूँ। ये हर बार आके यहाँ पे इनको लड़के होते हैं, बहुत ज्यादा स्टाफ होता है, ये बहुत रात भर लड़ाइयाँ मतलब हंस रहे होते हैं, ड्रिल कर रहे होते हैं और हम बहुत डरते हैं। जी हमारा कोर्ट केस चल रहा है। खाली हमें धमकी दे रहा है। पता नहीं आपको पता है कोर्ट केस में तो सालों लग जाते हैं। मैं तब तक थोड़ी ना वेट कर सकती हूँ। गुडविल पे गई है ना 50 साल तक। ये कब्जा 90s में हुआ है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को 50 इयर्स लगेंगे केस को जीतने में, जो कि एक नई बात नहीं है। केसेस होते हैं, तब तक ना मैं जिंदा रहूंगी ना ये, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये मेरा मकान छोड़ दे और मैं यहाँ वापस शिफ्ट करूँ। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मगर जितना हमें पता है ऐसी कोई बात होती। इसके पीछे और 3 शॉप है, वो तो इसको रेंट पे कर रहे हैं। ये तो रेंट भी नहीं पे कर रहे। वो रेंट इनको पे, वो पीछे आप मालूम कर सकते हैं। इनके पीछे बशीर फोटोग्राफर है, एक टेलर है डाल टेलर और दूसरी बुटीक है। वो इनको तो पे कर रहे हैं रेंट, फिर ये इनसे क्यों नहीं रेंट ले रहे हैं अगर ये इनकी बिल्डिंग है? ये सारा गुंडागर्दी के नाम पे लिया है बस बैठे कि ये यतीमों का हक मांग रहे हैं हम, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दो, खत्म बात। अब क्या ये दिखा रहे हैं जोरतानी, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट्स, कभी ये बात वो बात बोलते रहता है कि मैंने रेंट पे लिया नहीं, मेरी ये अपनी प्रॉपर्टी है, हड़प करना चाहता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहता है। इसीलिए हम मेले निकले भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो बच्ची बैठी हुई है ये प्रॉपर्टी इनकी है, इनको वापस मिलनी चाहिए। हमें ना इसको देनी है ना क्यों दे देंगे। और ऊपर से क्या क्या यहाँ पे दीवार काट के पता नहीं क्या करते रहते, खेलते कूदते रहते। ये खाली लेडीज इस घर में है। एहसास है, इंसानियत है, मुसलमानियत है किसी में या नहीं? दिमाग नहीं रखता इंसान। जिनके पास ये अभी शॉप है उनके पास पेपर्स है, अगर करे कि ये हमारी प्रॉपर्टी। ना कोई नहीं, प्रॉपर्स बस इनकी। पूरा महला बैठा है इस पे, दुकान वालों की कमेटी बैठी, महले कमेटी बैठी, बातचीत हो गई इस पे, ये फिर भी नहीं छोड़ता। ये क्या अल्लाह वालों ने और जो फैमिली है, जो बिल्डिंग है, वो बोल रहे कि ये इलीगली ऑक्युपाई है और 1990 से कोई किराया हमने वसूल नहीं की। आप बताइए डिटेल। देखिए ये सारा झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। अगर इनके पास कोई सबूत है कि हमने, लेकिन मैं आपको अभी सबूत दिखाऊंगा कि ये 92 से हमारे से रेंट लेते रहे और हमारा रेंट अभी तक जो इनके पास है वो 2029 तक है। हमने वो रेंट बाज़ाब्ता रसीद के तौर पर लिए हैं। इनके जो दादी थे उनकी रसीद हमारे पास मौजूद है। इनके जो फादर थे जावेद साहब मरहूम, इनकी जो मदर है उनके हमारे पास रसीद मौजूद है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ये झूठ, ये जो हंगामा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या मकसद है इनका। और आपको ये मैं बताऊँ, अभी हमारी सियाम के महीने में इनके साथ जो बाज़ार कमेटी, महिला कमेटी, ये मस्जिद कमेटी ने फैसला किया था कि ये कम्प्लेक्स बनाएंगे। हमने उस वक्त रजामंदी दी थी इनको कि ठीक है जी, हम भी अपनी बिल्डिंग छोड़ेंगे, मुझे अपना ये जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है मुझे अब उसमें कम्प्रोमाइज ये वापस कर देंगे और हम आपको पूरे ये जो दुकान भी है ये नीचे वाले हिस्से से ही आप नया बना दीजिए। तो उसके बाद हमने उनको कहा था म्यूनिसिपैलिटी का ये लाइए आप परमिशन, और फिर एक कंप्रोमाइज डीड भी की थी, ना उस पर साइन हुए ना कुछ। अभी तो ये तो कोर्ट में चले गए हमारे खिलाफ, कोर्ट में तो केस चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हंगामा करने की क्या जरूरत है।
हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम अपना रोजगार कमा रहे हैं। और मैं आज से नहीं, 92 से मैं यहाँ पे हूँ। अब 92 से अभी तक इतने साल में, तो कहाँ से ये कह रहा है कि हमने किसी को पैसे नहीं दिया किसी को? हमारे पास तो रसीद मौजूद है। तो ये पूरा एक झूठ का पलंदा है जो इन्होंने फैलाया है। ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किस बंदे को क्या इसमें मकसद है। हम आपकी वसासत से कहना चाहते हैं, अगर किसी भी को कोई ये इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास रेंट डीड है, मेरे पास ये अपने ये इनके रेंट के कागजात है मेरे पास। इस तरह अगर ये चलता रहेगा तो फिर तो हर एक को निकलना पड़ेगा। या तो यहाँ तो हजारों किराए के दुकान हैं, हजारों मकानों में किराए पे हैं। तो इससे क्या ये माशरा खत्म हो जाएगा? आप निकालेंगे जो नहीं, आप यहाँ धरना देंगे तो आप निकालिए इनको। भाई इसमें भी रूल है, इसमें अगर ये कोर्ट में चले गए तो कोर्ट इसका डिसाइड करेगा। मैं क्यों सड़क पे आ जाऊंगा? मैं तो साहब, ये जो रेंट डीड वहां पर बनाई गई 1990 के दौर में, वो कोर्ट की जानिब से हुई थी या बाहमी तौर पर? नहीं, बाज़ाब्ता कोर्ट से आई हुए हैं। उसमें जो हमारे उस वक्त पार्टनर्स थे, हम 9 पार्टनर्स थे उसमें, बाकी फिर चले गए। अगर ठीक है, अगर इनको लगता था तो फिर ये रेंट नहीं ना लेते हमसे। अगर इनकी मुताबिक हम इलीगल थे या कुछ थी, तो रेंट कौन ले रहा था? पहले इनकी दादी ले रही थी, फिर इनके वालिद साहब ले रहे थे, फिर इनके मदर ने भी ले लिया है। तो उनका जो लास्ट वाले हमने 62,000 या 66,000 डाले, तो उसके अकाउंट में HDFC बैंक का अकाउंट है, उसमें हमने डाले थे। वो रसीद भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो पेमेंट किसके नाम से गई है? ये सुजाता के नाम पे गई है। तो ये आप इस तरह अगर ये कहते हैं कि आप जी हमारी बेटी के नाम पे या, तो उसके लिए भी है ना कि वो आपको प्रॉपर्ली, अगर आप कोर्ट में गए तो वहाँ कोर्ट में दे दीजिए ना। मेरे पास क्या लड़ने झगड़ने से, मेरे से क्या आपको? मैं तो कोई लड़ाई नहीं चाहता हूँ। मैं तो अगर कोर्ट में है तो मैं कोर्ट में आपको डिफेंड कर रहा हूँ अपने आप को। साहब, बीच में एक डील हुई है आप और उनके दरमियान की, हम इस कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से तामीर करेंगे, तो क्या आपको उसके बारे में पता है? जी, ये हुई थी ये जब माहिश्याम के महीने में, जब हमने मकान का इन्होंने बोला था, ये आए थे हमारे पास, हमने बोला ठीक है। तो उसमें बाजार कमेटी थी यहाँ की अभी गुजर की, उसमें यही मस्जिद कमेटी थी। तो उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग की, पूरी एक उसकी वीडियोग्राफी भी मेरे पास है, क्योंकि उसका हमने वहाँ CCTV में से वो भी हमारे पास, अगर वो क्लिप भी चाहिए वो भी दे दूंगा। क्या बात हुई? वहाँ ये बात हुई थी कि ये जी इनको अगर आप इनकी ये कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो हमने बोला बहुत अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जगह अपनी खाली नहीं करूँगा, अगर आप मुझे जगह के बदले पूरी जगह देंगे तो आप मुझे ऊपर दे दीजिए, मगर इसी साइड में जो मेरी दुकान है इसके ऊपर से ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो समझौता हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने उसमें हमें ये बताया था कि आपको जी हम ये बना के दे देंगे। तो मैंने उसको कहा था ठीक है जी आप बना के दे दो, लेकिन इसमें टाइम दे दीजिए कि ये सालों साल नहीं लगनी चाहिए, हमें काम भी करना है, क्योंकि मुझे भी कर्जा है, मेरे पास कंपनियों का, ये तो हमारा बिजनेस चलता रहता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी। उसमें ये हुआ था कि हम बनाएंगे, और हमारी ये शर्त थी कि पहले म्यूनिसिपैलिटी का परमिशन ले लीजिए। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन आएंगे, हम ये बना के आपको दे देंगे, फिर आपको दोबारा रेंट दोबारा करेंगे, क्या जो लाजमत होंगे वो पूरे करेंगे। तो वो उसमें एक एग्रीमेंट भी बना था, वो एग्रीमेंट भी हमने दे दिया इनको। तो उसके बाद भी ये अब पीछे हट गए सारे। अब जो आपको अपना दुकान वहां पर है, क्या वो रेंट पर है या इन्हीं का? नहीं, वो हमारी मिल्कियत है। वो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, ये जो दुकान है ये राइट वेज वालों ने लिया था 90 से पहले। तो उसके बाद इसको दूसरे साहब ने, मोहम्मद शफी जो MS वाले थे, उन्होंने लिया था। तो हमने 2004 में उनसे लिया है, न कि 90s में। हमने 2004 में बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास, वो रेन्यू रिकॉर्ड है सारा हमारे पास। आपने वो खरीद के लिया? जी जी जी, खरीद के लिया है, बाज़ाब्ता हमने खरीदा है उनसे। ये मिल्कियत है हमारी, वो नहीं कि कोई किराया वराया नहीं है, वो मिल्कियत है हमारी। फायर साहब, इन्होंने बोला कि जो आपका साइड वहाँ पर है और वहाँ पर जो है फ्रेश ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या ये सही है? हमारी अंदर वाले रूम में? नहीं, इन्होंने ही जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तो पीछे से दीवार तोड़ दी इन्होंने, उसकी भी फुटेज हमारे पास है। तो तब से वो इन्होंने दीवार बनानी नहीं दी। अब हमने उसमें वो कोई फ्लैफुड थोड़े से मामूली बोर्ड लगाए, तो तब से वो दीवार उन्होंने तोड़ दी है। पहले वो बन नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो जो हमारे पास है वो हमारे अपना है, वो अपने पास ही है।
शुक्रिया। इसमें डेट्स लिखे हुए हैं, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप इनके वालिद साहब के नाम, जब देखिए, ये देखिए जावेद साहब इनके वालिद साहब हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए सब। मैं आपको ये पिक्चर दे, ये देखिए, ये फिर जाता क्या है, ये जो उसके अकाउंट में 66,000 जो मैंने आपका कहा था, ये देखिए, ये इनका 66,000 ये पिछला है कि ये नया? ये लास्ट वाला ये दिया था हमने। इससे पहले ये 2 लाख रुपए इनके एडवांस भी हमारे हैं। जहाँ पे आप सर कह रहे हैं कि इनको 2029 तक पैसे दे के है, वो वाला रिसिप्ट ये देखिए ना, ये हमारे अकाउंट है ना इनका जो बना है हमारा, 2 लाख रुपए इनके वालिद साहब ने, दादी ने हमसे लिया था। ये देखिए, डेट भी देख लीजिए से 27/11/1992 में। ये देखिए, ये इनके दादे का नोट है इसमें, ये देखिए, यहाँ भी है 93 में भी, ये देखिए 93 में। इसके बाद आपको वो दिखाऊं मैं, वो नहीं, ये यहाँ से उसके बाद फोत हो गए तो फिर मैंने इनकी वाली इसको ये लिख के भेज दिया। ये देखिए, मैंने लिखा है सेट लैंडलॉर्ड्स। तब 2 लाख आपसे क्यों ले, मजबूरी थी? वो 1.5 लाख रुपए ले गए थे हमसे, तो हमने ये फिर किराए पे काम करते थे हमारे साथ।